गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 1.1 और 1.2। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स मैंने बता दी हैं, तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। इसी तरह की आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी जब आप लोगों को थ्योरम नंबर 1.4 कराया गया था, तो वहाँ पे √2 को प्रूव कराया गया था कि इरेशनल है, कि यानी कि √2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग √5 को भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका थ्योरम नंबर 1.4 का रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से 1.4 नहीं करी है वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, √5 इज इरेशनल, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे प्रूफ करते हैं, हमने बताया था उस दिन कि अगर कोई संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। अगर कोई संख्या वास्तविक है तो वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, √5 को पहले मान लेंगे कि रेशनल है। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम लोग मान लेंगे उल्टा। क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यानी कि हम लोग मानेंगे इसको परिमेय, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगी, अपरिमेय संख्या की तरह बिहेव करेगी। तो हम लोगों को इससे पता चल जाएगा कि जो हमने माना है वो गलत माना है, और ये जो संख्या है √5 वो एक तरह की अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। इसका पूरा प्रूफ वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज हम लोगों ने थ्योरम नंबर जो 1.4 करी थी, सेम उसी तरह से इसको भी प्रूफ करना है। इसमें भी बहुत सारी थ्योरम्स की नीड पड़ेगी, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो सारी मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। मान लेते हैं √5 क्या है, रेशनल नंबर दी गई है इरेशनल, बट हम लोग मान लेंगे कि ये रेशनल है। तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम that √5 is रेशनल। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल की डिफिनेशन आपको बताई गई है। क्या बताई गई रेशनल नंबर की डिफिनेशन, कि कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत लिख देंगे, सो √5 कैन बी रिटेन एज, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q। P/Q के फॉर्म में इसको लिख दिया हमने। अब देखिए क्या करना है, मान लेते हैं कि P और Q का कोई एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे हो गया, जैसे लिख दिया गया 6/8। अब 6/8 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जब तो 2 से दोनों को कट करेंगे तो नई नंबर में क्या मिल जाएगी, 3/4। उसी तरह से मान लेते हैं P/Q में P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है, तो उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, को प्राइम के फॉर्म में P और Q मिल जाएंगे। तो वही लिखना है। ये तो भाई ऐसे लिख दिया गया कि √5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने क्या करा कि √5 को हमने मान लिया रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है रेशनल नंबर की। फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अभी आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। जैसे मैंने बताया ना, इसको रिड्यूस करके हमने क्या करा, ऐसे बना लिया इसको। तो वैसे इसको भी रिड्यूस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सपोज दैट suppose P and Q have a common factor
अदर देन 1। देन अगर ये कोई कॉमन फैक्टर है इसका तो हम उसी फैक्टर से इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन वी डिवाइड P and Q by the common factor to get। अभी क्या हो गया देखिए, √5 यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। आगे देखिए, √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, P/Q था तो P/Q का जो कॉमन फैक्टर उससे हमने इसको डिवाइड कर, जैसे 6, जैसे यहाँ पे देखिए 6/8 का कॉमन फैक्टर क्या था 2, तो 2 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो नई नंबर ये मिल गई। उसी तरह से P और Q का कोई कॉमन फैक्टर होगा, हमें तो पता नहीं क्योंकि भाई किस फॉर्म में, तो हमने मान लिया कि कोई कॉमन फैक्टर है, उससे इसको डिवाइड कर दिया, तो नया नंबर जो मिल गया तो मिल गया A/B। और अब ये जो A/B है वो क्या है, बहुत ध्यान समझना है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर A and B आर को-प्राइम्स। A और B कैसे हो गए, को-प्राइम्स हो गए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है क्योंकि इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, अभी को-प्राइम्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, इसका तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, इसमें स्क्वायर लग जाएगा दोनों में, तो हो जाएगा A²/B²। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, A² = 5, इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5B²। अब इसका लिखे होने का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या है, इसका मतलब जानते हैं क्या, इसका मतलब ये है कि A² 5 से भी डिविजिबल है और B² से भी डिविजिबल है। समझ रहे हैं, इतना तो सबको समझ में आता ही है। तो A² अगर 5 से डिविजिबल, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1 या कुछ बोल दीजिए इसको या ऐसे लिख सकते हैं, सिंस A² इज डिविजिबल by 5, it implies that A is divisible by 5। अगर A² 5 से डिविजिबल है, वो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको कि अगर A² 5 से डिविजिबल है तो एक थ्योरम पढ़ाई गई थी आपको, थ्योरम नंबर 1.5 मैंने मुझे लग रहा बताया गया था आप लोगों को, 1.3, थ्योरम नंबर 1.3 में बताया गया था कि अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर A² नहीं, यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया फ्रॉम थ्योरम नंबर 1.3 थ्योरम नहीं है, कहाँ बोला, ये बोला था। ठीक है, ये हो गया, अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर A² में 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा तो A में भी 5 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक हमने लिख लिया। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे देखिए, अगर ये A इज़ डिविजिबल बाई 5, अगर A 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, अगर A 5 से डिविजिबल है तो मान लेते हैं A को जब 5 से डिवाइड किया गया तो ये C टाइम में डिवाइड हो गया। कितनी टाइम में डिवाइड हो गया, C टाइम में डिवाइड हो गया। अगर A को 5 से डिवाइड किया गया तो ये C टाइम में डिवाइड हो गया। तो A = 5C
लिख सकते हैं हम इसको। अब a को इस वाली जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, इसको मान लीजिए, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं 2, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आप उठाइए यहाँ से और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। जब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे तो लिखना है 5c, तो हमने लिख दिया 5c और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है 5b², इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 25c², इधर हो जाएगा 5b²। अब क्या करते हैं, 5 से ये 25 को कट कर देंगे तो बचेगा 5c² इज इक्वल टू b²। अगर इसको सीधा करके लिखेंगे तो सीधा करके लिख दिया जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। देखिए वैसी सिचुएशन बन गई जो ऊपर बनी हुई थी, यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन 1 में जो सिचुएशन बनी थी वही यहाँ पे भी बन गई इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मैंने 3 इक्वेशन बनाए, एक पहला इक्वेशन यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा ये। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए b² इज इक्वल टू 5c² का मतलब क्या हो गया कि b² 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस b² इज डिविजिबल बाई 5, सो b, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, केवल b लिखा जाएगा, ठीक है, b इज डिविजिबल बाई 5। अब क्या हो गया कि जब b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था a इज़ डिविजिबल बाई 5, यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों ने जब किया तो b इज़ डिविजिबल बाई 5। अच्छा a 5 से डिविजिबल है, b 5 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। भाई a भी अगर 5 से भाग चला जाएगा, b में भी 5 से भाग चला जाएगा, तो यानी a का फैक्टर भी 5 है और b का भी फैक्टर 5 है, तो इन दोनों का ये कॉमन फैक्टर नहीं हो गया। और जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए आप, जबकि हमने लिखा है यहाँ पे आर को प्राइम्स, तो को प्राइम्स का तो कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता एक के अलावा। अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम करा था। तो बस यही पॉइंट आपको आगे लिख देना है और ये थ्योरम, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक सेकेंड रुकिए, तो अब इसको लिख दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या लिखेंगे आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that, ये अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये मेथड सेम होना चाहिए, आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से दैट A and B both are divisible by 5, divisible by 5। Therefore A and B have at least one common factor, that is 5। तो हमें क्या पता चल गया कि 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट with
the fact that A and B are co-primes। देखिए यहाँ पे आ गया था ना, यहाँ पे मैंने लिखा था वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो अगर को प्राइम्स में तो उनका फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन इनमें फैक्टर आ गया है 5, कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, बस एक लैंग्वेज, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरम है ना, तो थ्योरम में तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो इस वजह से थोड़ा लिखना ज़रूरी है, तभी आपको ये मार्क्स मिलेगा। ज़रूरी है, जान लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन तो आना ही आना इस टाइप का। द contradiction has risen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So root 5 is an irrational। बस इतनी सी बात हम लोगों को प्रूफ करनी थी। एक बार और देख लीजिए इसको बढ़िया सा, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बोला गया था आपको, ध्यान से देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें क्या करना था, हमने ये प्रूव करना था कि ये इरेशनल है। तो हमने मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोगों ने एज्यूम करा रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिए बाय डिफिनेशन। तो यह हो गया पी अपॉन क्यू। फिर हमने देखा कि पी अपॉन क्यू में हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर हो, जैसे इसमें देखिए 6/8 रेशनल है, कॉमन फैक्टर तो हमने कट करके 3/4 बनाया। उसी तरह से इसमें भी हो सकता है पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हमने उस कॉमन फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड कर दिया और बना दिया इसको a/b। अब क्या किया गया, अब आगे का सोल्यूशन ध्यान से देखिए, स्क्वायर किया गया दोनों तरफ, तो ये आ गया। आपको पता है a² = 5b² का मतलब क्या हो गया कि a का फैक्टर है 5, यानी कि a 5 से डिविजिबल है। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल हो गया, थ्योरम बोलती है 1.3 आपको पढ़ाई गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सो वी कैन राइट, अगर ये a 5 से डिविजिबल है तो a 5 से हो सकता है c टाइम में डिवाइड हुआ हो, तो a = 5 से लिख दिया। अब क्या करना है, a = 5c हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा ये है और इसमें हमने a की वैल्यू रख दिया 5c²। तो जब 5c² इधर रखा तो इसको सॉल्व किया तो आ गया ये b² = 5c²। सेम सिचुएशन बन गई जो यहाँ पे बनी थी, सिचुएशन, वही सिचुएशन यहाँ भी हो गई। तो हमने लिखा b² इज डिविजिबल बाई 5, सो वी कैन से दैट b इज़ डिविजिबल बाई 5। इतना करने के बाद फिर आगे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई अगर यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 और 4 ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में भी दिया गया है a इज़ डिविजिबल बाई 5 और इक्वेशन नंबर 4 में दिया गया है b इज़ डिविजिबल बाई 5। तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से दैट a and b बोथ आर डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a and b हैव अ कॉमन फैक्टर। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो इनका एक कॉमन फैक्टर होगा। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये क्यों ऐसा हो रहा भाई, या तो ये बात सही होगी या तो ये बात सही है कि कॉमन फैक्टर है 5, या फिर ये बात सही है, दोनों एक साथ सही हो नहीं सकती। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत अज्यूम करा था। तो यही लिख देना, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 5 is rational, so we can say that root 5 is irrational proved। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि इरेशनल। लेट अस अज्यूम, लिखते हैं, देखिए इधर, लेट अस
assume that 3 plus 2 root 5 is rational। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। सो थ्री प्लस टू रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब देखिए 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर हाँ पहले भेज दीजिए इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 को इधर भेज दिया। फिर आगे क्या करना है, 2 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 2q माइनस 3 अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए, सिंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी अगर p अपॉन q के फॉर्म में रैशनल नंबर लिखी जाएगी तो वो इंटीजर्स ही होंगे p और q। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। भाई इस वाले पोर्शन में आप देखिए राइट हैंड साइड में केवल मैं बात कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या कोई एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कोई इरेशनल पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने माना है p और q को इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अलावा और कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर कोई और पार्ट नहीं है तो ये फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स इट इम्प्लाइज दैट p अपॉन 2q माइनस 3 अपॉन 2 इज़ रेशनल। अच्छा, अगर राइट हैंड साइड पूरा का पूरा पोर्शन रेशनल हो गया तो इसका मतलब रूट 5 ही रेशनल होगा। सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल। तो इसका मतलब कि रूट 5 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट वी नो दैट, लेकिन हम लोगों को ये भी बात पता है क्या, वी नो दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अभी हमने पीछे प्रूव कराया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो ये रेशनल कैसे हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब कि फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर से लिखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन जब कराया था, ये रूट 5 इज रेशनल कैसे आया था, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था। तो यहीं पे लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे लिखते हैं ये था। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से, एकदम आराम समझिए। क्या हो गया कि हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि 3 + 2 रूट 5 को रेशनल नाम मान लिया। अगर रेशनल इसको मान लिया तो इसके बराबर में p अपॉन q को लिख देंगे, ठीक है। p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अच्छा, 2 रूट 5 भाई इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो सॉल्व करके आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखिए कोई भी इरेशनल पार्ट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। अच्छा, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ये दोनों क्यों अलग अलग आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, तो वही लिख देना है। दिस contradiction risen because of our incorrect बोल दीजिए, wrong बोल दीजिए, incorrect assumption that 3 + 2 रूट 5 is rational. Hence 3 + 2 रूट 5 is irrational. बस प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी देखिए प्रूव करना है कि ये इरेशनल, सेम प्रोसेस है, सब में वही काम करना है आपको। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए पहले हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। बार बार ये स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, आप बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसको। देखिए पहले इसको करते हैं 1/√2 को, कैसे करेंगे फिर से मान लेंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम, ये पहले हम लोग फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। अच्छा ये रेशनल हो गया तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। सो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू √2। भाई क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, उसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंस Q एंड P, चाहे आप ऐसे अलग अलग लिख दीजिए पहले, सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स, सो Q/P इज रेशनल। अगर ये Q और P दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसको Q/P करेंगे तो वो रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल हो गया, इट इम्प्लाइज दैट √2 इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये भी हो जाएगा कि भाई ये भी रेशनल नंबर है भाई। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड में ये रेशनल बन रहा है तो राइट हैंड साइड भी रेशनल हो जाएगा, इज़ रेशनल। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, बट वी नो दैट, हमें पता है, बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। ये कैसे जानते हैं, हम लोग थ्योरम 1.4 पढ़ रखे हैं। इरेशनल यहाँ पे लिख देंगे, फिर वही पूरा पॉइंट लिखना है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of और पूरा वही लिख देना है, इनकरेक्ट अजप्शन, हैंस लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, वही चीज़ लिखनी है बार बार, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हैंस 1/√2 इज़ इरेशनल। प्रूव हो गई ये बात। चलिए इसका ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये और ये। चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ इसको। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, वेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बार बार वही चीज़ें हैं। देखिए फिर से लिखेंगे, लेट अस अज्यूम let us assume that 7√5 is rational। अगर रेशनल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू P/Q लिख दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सब कुछ वही चीज़ है, बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो इसको पूरा करेंगे, क्योंकि मैं बार बार वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो हर बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं ऊपर से, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया, फिर से वही करेंगे, 7 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। लिखेंगे P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स,
इंटीजर्स, सो P/7Q इज़ रेशनल। भाई इसमें इरेशनल कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये पूरा रेशनल होगा। फिर अगर ये रेशनल हो गया है, इट इम्प्लाइज दैट √5 इज़ आल्सो रेशनल, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। फिर वही बात लिखनी है लास्ट में, इज इरेशनल। लास्ट में आपको वही लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, पूरा वही पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है। हैंस 7√5 इज इरेशनल। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम प्रूफ है इसका भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2। फिर से वही एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम। कोई भी अलग टाइप क्वेश्चन नहीं, सब एक ही तरह के क्वेश्चन है। लेट अस एज्यूम दैट, सब में एक ही बात लिखनी है। एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, सो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। अगेन देखिए 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P/Q -6। भाई ये P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, कुछ भी इसमें इरेशनल पोर्शन है नहीं, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये पूरा का पूरा रेशनल हो जाएगा। और ये इरेशनल है, तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको। देखिए वही चीज़ लिखेंगे, सिंस P and Q आर इंटीजर्स, so P/Q -6 is rational. It implies that √2 is rational, but we know that √2 is irrational। लास्ट में फिर लिखना है दिस कंट्रडिक्शन, पूरा वो लिख देना है, और फिर लास्ट में हो जाएगा हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन थे लास्ट में सारे के सारे। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई। अब बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर।